बौद्धिक क्षमता का शिखर, भद्र राजयोग, अपार धन लाभ का ऐतिहासिक काल। कन्या राशि के सभी ज्योतिष प्रेमियों, सितंबर 2026 का ये महीना आपकी ज़िंदगी में सफलता की नई परिभाषा लिखने आ रहा है, क्योंकि इस महीने आपके राशि का स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में प्रवेश करके भद्र महापुरुष राजयोग बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 सितंबर को आपके ही दूसरे घर में स्वराशि का शुक्र, 11वें घर में उच्च के गुरुदेव, 18 सितंबर को वही बनने वाला गुरु मंगल का नीचभंग राजयोग आपको संपत्ति, मान सम्मान और इच्छाओं के पूर्ति के स्वर्णिम फल देने वाला है। चलिए विस्तार से जानते हैं। कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप राशि चक्र की छठी पृथ्वी तत्व की और बुध के स्वामित्व वाली राशि है। आपका स्वभाव कैसा होता है? बेहद तीक्ष्ण बुद्धि, सूक्ष्म निरीक्षण और परिपूर्णता, परफेक्शन, व्यावहारिक सोच, तर्कसंगत दृष्टिकोण और हाजिर जवाबी, अनुशासित जीवन शैली, दूसरों की मदद करने की सेवा भावना और विश्लेषणात्मक क्षमता के दम पर कठिन समस्याओं का तुरंत समाधान निकालने की ताकत। आपकी यही पूर्णता और चतुराई इस सितंबर महीने में आपको हर क्षेत्र में सबसे आगे रखेगी। इस महीने का महामंत्र है सटीक योजना, कुशाग्र बुद्धि और सही निर्णय क्षमता ही सफलता के सबसे मजबूत शिखर तक पहुंचाती है। इस महीने का पावर वर्ड है परिपूर्णता, परफेक्शन। इस महीने के हीरो प्लैनेट है पहले घर में उच्च के बुध, भद्र राजयोग निर्माण करने वाले, 11वें घर में उच्च के गुरु और मंगल जो नीचभंग राजयोग निर्माण कर रहे हैं। 7 सितंबर को आपका राशि स्वामी बुध अपनी ही कन्या राशि में उच्च का होकर भद्र महापुरुष राजयोग बनाएगा। 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव वहाँ आकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। ये समय आपके व्यक्तित्व, भाग्य को एक अनोखी चमक देगा। 5 बातें जो टालनी चाहिए। पहली, अति विचार, ओवर थिंकिंग। छोटी छोटी बातों का बहुत अधिक विश्लेषण करके अपनी मानसिक शांति न गंवाए। दूसरी, ज़्यादा कमियां निकालना, दूसरों में गलतियां ढूंढने के बजाय उनके अच्छे गुणों को बढ़ावा दे। तीसरी, 17 सितंबर से पहले बेवजह खर्च। 17 सितंबर तक सूर्य 12वें घर में है, इसीलिए अपने बजट का सही नियोजन करें। चौथी, काम टालना, हाथ में आए बेहतरीन मौक़ों पर तुरंत फैसला ले, देरी न करें। 5वीं, सेहत की अनदेखी, पेट या पाचन क्रिया से जुड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, 2 सितंबर को आपके धनेश और भाग्य शुक्र दूसरे घर में तुला राशि में स्वराशि में प्रवेश कर रहा है। आपकी बचत और धन संपत्ति में भारी बढ़ोतरी होगी। आमदनी के नए स्रोत शुरू होंगे। अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आपकी वाणी में अद्भुत मिठास और आकर्षण पैदा होगा, जिससे लोग आपकी बात मानेंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। नए सोने चांदी के जेवर या कीमती सामान की खरीदारी होगी। तीसरे घर पे उच्च के गुरुदेव की शुभ दृष्टि बनी हुई है। आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी। नए हुनर सीखने और व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए ये समय सबसे बेहतरीन है। यात्राएं बेहद सफल रहेगी, उनसे बड़े व्यावसायिक फायदे मिलेंगे। वास्तु वाहन माता, चतुर्थेश गुरुदेव 11वें घर में उच्च स्थिति में विराजमान है, जिनके प्रभाव से प्रॉपर्टी और वाहन का सुख उत्तम मिलेगा। नया घर, जमीन या मकान या गाड़ी खरीदने का सपना पूरा होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। माता जी की सेहत अच्छी रहेगी। उनके पूरे सहयोग से आपके काम सफल होंगे। शिक्षा, प्रेम, विवाह। शिक्षा, पहले घर का उच्च का बुध और दूसरे घर में स्वराशि का शुक्र छात्रों को पढ़ाई में सबसे आगे रखेगा। सीए, फाइनेंस, डेटा साइंस, आईटी और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। प्रेम और विवाह, दूसरे घर का स्वराशि का शुक्र लव लाइफ में बहुत मिठास लाएगा। शादी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और बात पक्की होने के मजबूत योग है। आपके लिए एक सवाल, कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब कोई काम 100% परफेक्ट नहीं होता तो आप चिंता करने लगते हैं या उसमें सुधार करके तुरंत आगे बढ़ते हैं? अपना जवाब जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहले घर में राशि स्वामी बुध के उच्च होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा कमाल की रहेगी।
निरोगी शरीर और शांत स्पष्ट विचार ही सफलता की असली पूंजी है। पुरानी बीमारियों से बड़ा आराम मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में या प्रतियोगी परीक्षाओं में विरोधियों पर आपकी पूरी जीत होगी। नौकरी पेशा लोग, 18 सितंबर तक 10वें घर में मंगल और पहले घर में भद्र योग आपको कार्य क्षेत्र का स्टार बनाएगा। प्रमोशन, सैलरी बढ़ोतरी और नई जिम्मेदारी मिलने के मजबूत योग है। व्यापारी वर्ग, 11वें घर में उच्च का गुरु और 18 सितंबर का नीचभंग राजयोग व्यापारियों को रिकॉर्ड मुनाफा दिलाएगा। नए डील्स और क्लाइंट्स मिलने से बिजनेस का विस्तार होगा। कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, महाभारत में महात्मा विदुर और इतिहास में आचार्य चाणक्य अपनी कुशाग्र बुद्धि, नीतिमत्ता और सटीक योजनाओं के लिए जाने जाते हैं। जब जब पूरा राज्य संकट में पड़ा तब विदुरों की बुद्धिमत्ता ने पांडवों को हर मुसीबत से बाहर निकाला। पहले घर के बुध का भद्र राजयोग आपको महात्मा विदुर जैसी सूक्ष्म बुद्धि और दूरदर्शिता प्रदान करेगा। शारीरिक ताकत से हमेशा बुद्धि और सही रणनीति श्रेष्ठ साबित होती है। ये महीना अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर जीत हासिल करने का है। प्यारी बहनों, दूसरे घर में स्वराशि का शुक्र और पहले घर में उच्च का बुध महिलाओं के लिए ये महीना बेहद भाग्यशाली बनाएगा। जॉब या बिजनेस करने वाली महिलाओं को बड़ी सफलता और आर्थिक प्रगति मिलेगी। घर परिवार में आपके काम की तारीफ होगी। नई खरीदारी के योग बनेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख मिलेगा। अध्यात्म और पठन पाठन में मन लगेगा। आर्थिक रूप से ये महीना संतोषजनक और चिंता मुक्त रहेगा। पहले घर का भद्र राजयोग, दूसरे घर के स्वराशि का शुक्र, 11वें घर का उच्च का गुरु इस महीने के सबसे बड़े राजयोग है। किस्मत का 95% साथ मिलेगा। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार जब कन्या राशि का स्वामी बुध अपनी ही राशि में पहले घर में स्थित होता है तब भद्र महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसे जातक अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान, समृद्ध, सुंदर और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने वाला होता है। ग्रहों का साइकोलॉजिकल मैसेज समझिए। पहले घर का उच्च का बुध कहता है अपनी बुद्धिमत्ता और अपने फैसलों पर पूरा भरोसा रखो। दूसरे घर का स्वराशि का शुक्र कहता है वाणी में मिठास और आत्मविश्वास में ताकत रखो। 11वें घर का गुरु कहता है बड़े सपने देखो, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। इस ग्रह स्थिति का व्यावहारिक इस्तेमाल ये है कि सितंबर महीने में सीए, अकाउंट्स, बैंकिंग, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर, मीडिया, वकालत और कंसल्टेंसी सेक्टर से जुड़े कन्या राशि के लोग नए प्रोजेक्ट शुरू करें। उसमें भारी सफलता और पैसा मिलेगा। अति विचार करने से ज़्यादा कर्म पर जोर दीजिए। जब बुद्धिमत्ता को सही कर्म का साथ मिलता है तो सफलता के शिखर तक पहुंचना आसान हो जाता है। 11वें घर का उच्च का गुरु और 18 सितंबर को नीचभंग राजयोग आपकी हर इच्छा बड़ी तेजी से पूरा करेगा। अपार धन लाभ होगा। 17 सितंबर तक 12वें घर का सूर्य विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों के साथ काम करने का योग बनाएगा। अब कन्या राशि के लिए सितंबर 2026 के लिए स्कोर कार्ड देखते हैं। पैसा और धन 10 में से 9.5, प्रेम और विवाह 10 में से 9, करियर और बिजनेस 10 में से 9.5, स्वास्थ्य 10 में से 9, परिवार और वास्तु 10 में से 9, भाग्य 10 में से 9.5, मानसिक शांति 10 में से 8.5। कुछ दिन आपके लिए बड़े विशेष हैं, जैसे 5, 6, 10, 11, 19, 20, 24 और 25 सितंबर। इन दिनों में ज़रूरी काम पूरे करें। सावधान रहने वाले दिन है 3, 8, 16 और 23 सितंबर। इन दिनों में ओवर थिंकिंग और बहसबाजी से बचें। कुछ सरल और सटीक उपाय। राशि स्वामी बुध के लिए जो भद्र राजयोग बना रहे हैं, हर बुधवार गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाए। ओम गम गणपते नमः का जाप करें। धनाकर्षण के लिए शुक्र हेतु हर शुक्रवार महालक्ष्मी जी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए। उन्नति के लिए रोज गायों या पशुओं को हरा चारा दाना डालें। ज्योतिष प्रेमियों, व्यक्तिगत रत्नों के लिए कुंडली का गहरा विश्लेषण जरूरी होता है, लेकिन इस सितंबर महीने में कन्या राशि के जातकों को अपनी एकाग्रता, निर्णय क्षमता और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए सिद्ध किया हुआ ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट पहनना
बेहद फायदेमंद और सुरक्षित रहेगा। ये राशिफल सामान्य गोचर पर आधारित है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का गहरा विश्लेषण कराना चाहते हैं, करियर, शादी या आर्थिक दिक्कतों के सटीक उपाय चाहते हैं, या अभिमंत्रित ब्रेसलेट मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने करीबियों के साथ शेयर करें, हमारे एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले राशियों के वीडियो आपसे मिस न हो। कन्या राशि के मेरे सभी भाइयों और बहनों, ये सितंबर महीना आपके लिए बुद्धिमत्ता, भाग्योदय और अपार समृद्धि का काल लेकर आया है। पहले घर के उच्च का बुध, 11वें घर का उच्च का गुरु आपकी ज़िंदगी में सफलता के फल देगा। खुद पर भरोसा रखिए। ग्रह आपको सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलकर सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना पूरी तरह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।